इजराइल को लेकर सवाल है और यह सवाल उस युद्ध को लेकर है जिसमें अमेरिका कूद चुका है। और नया सवाल अमेरिका के भीतर इस बात को लेकर है, अगर यह युद्ध पूरी दुनिया में फैल रहा है तो उसकी वजह क्या इजराइल है? और इजराइल ने जिस तरीके से अब लेबनान के खिलाफ भी युद्ध की शुरुआत कर दी है और वहां पर निशाने पर वहां के आम नागरिक भी आ रहे हैं, तो क्या यह संकट धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से होते हुए पूरे वेस्ट एशिया और उसके साथ यूरोप में भी फैल जाएगा? और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। और इजराइल का मतलब बेंजामिन नेतान्याहू है, क्योंकि उन्होंने ही जो पूरी ब्लूप्रिंट रखी थी, मोसाद के जरिए और सीआईए को जो भी ब्रीफिंग की गई थी, उसकी जानकारी पूरी 11 फरवरी को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के ओवल रूम में दी गई थी। नया सवाल शायद इसलिए बड़ा हो चला है, क्या इजराइल आज से नहीं और नेतान्याहू अभी से नहीं, बल्कि पहले से यह चाहते रहे कि इस पूरे इलाके में इजराइल का जो सपना ग्रेट इजराइल बनाने का है, उस दिशा में अमेरिका उनके साथ खड़ा हो जाए? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ओबामा खड़े नहीं हुए, बाइडेन खड़े नहीं हुए, पहले टर्म में ट्रंप भी खड़े नहीं हुए थे, लेकिन दूसरे दौर की परिस्थितियां बिल्कुल अलग उभर कर आने लग गई। और ऐसे मौके पर जो भी जानकारी इजराइल की तरफ से अमेरिका को दी गई, या फिर मोसाद ने जो पूरी की पूरी जानकारी शेयर की सीआईए के साथ और दोनों ने मिलकर जो भी काम किया, उसमें अब सीआईए का भी मानना है कि दरअसल इस तरीके से तो सफलता मिलती नहीं। इसका जिक्र तो उन्होंने पहले भी किया था कि इतनी तेजी के साथ इजराइल में कभी भी रिज्म बदला नहीं जा सकता है, बल्कि सीआईए की अपनी रिपोर्ट है, वहां लोग और ज्यादा कट्टर हो जाते हैं। फिर दूसरी बड़ी परिस्थिति की इजराइल तो निशाने पर है, लेकिन अमेरिका ईरान के निशाने पर कभी आ ही नहीं सकता है। तो ऐसे में यह युद्ध इजराइल का है और सत्ता परिवर्तन ईरान के भीतर होना है, या फिर कई सवालों को लेकर जो सवाल अभी तक इजराइल के भीतर उठते रहे, उसमें क्या बेंजामिन नेतान्याहू अब अमेरिकी प्रशासन के निशाने पर हैं, अमेरिकी सीनेटर्स के निशाने पर हैं, अमेरिकी कांग्रेस के निशाने पर हैं? और रिपब्लिकन्स के भीतर भी यह सवाल है कि जिस तरीके से ग्रेट अमेरिका बनाने की दिशा में ट्रंप बढ़े, उस पे पूरे तरीके से इस युद्ध ने पानी तो नहीं फेर दिया। और यह सवाल तब और बड़ा हो गया है जब अमेरिका के साथी सहयोगी, जो मिडिल ईस्ट के नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के हैं, उसमें मैक्रोन ने तो खुले तौर पर कहा कि इजराइल को लेबनान पर हमला करने की जरूरत क्या थी। और लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया, वो नॉर्दर्न इजराइल के पूरे हिस्से में आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। यानी अभी तक जिक्र सिर्फ इस बात का हो रहा था कि जो इजराइल का मध्य हिस्सा है वो निशाने पर ईरान के है, लेकिन जैसे ही लेबनान का हिस्सा खुला, वैसे ही यह बात सामने आने लगी कि दरअसल अब नॉर्दर्न इजराइल भी मिसाइलों के निशाने पर आ गया है। लेकिन महत्वपूर्ण तो यह भी है कि मैक्रोन ने खुले तौर पर कहा कि लेबनान से इजराइल पर हमला करके हिजबुल्लाह ने गंभीर गलती की, उसने लेबनान के लोगों की जान खतरे में डाल दी, यानी जिक्र हिजबुल्लाह का किया। लेकिन अगली ही लाइन में मैक्रोन यह कहने से चूके नहीं कि दरअसल इजराइल ने वहां जो जमीनी आक्रमण किया, और अगर वो ऐसा करता है तो यह भड़काने वाली कार्रवाई होगी और रणनीतिक चूक होगी। यानी सवाल हिजबुल्लाह का नहीं, सवाल लेबनान का है, एक देश की संप्रभुता का है। और इसका जिक्र मैक्रोन ने यह कहकर किया कि इजराइल से वो अपील कर रहे हैं कि वो लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करे। और ध्यान दीजिए, इसी प्रक्रिया में स्पेन ने भी अमेरिका को अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि दरअसल जिस तरीके से ईरान हर उस जगह पर हमला कर रहा है जहां से भी अमेरिकी सेना अटैक कर रही है, तो अब समझना होगा कि ईरान के निशाने पर दुबई क्यों आ गया, ईरान के निशाने पर पूरा मिडिल ईस्ट क्यों आ गया। ईरान के निशाने पर इजराइल है, इजराइल में उसने जितने ड्रोन और मिसाइलें दागी, उतनी ही मिसाइलें और ड्रोन
उसने सिर्फ दुबई में दागी और मिडिल ईस्ट में तो कहीं ज्यादा दागी है। यानी युद्ध के इस विस्तार का दोषी क्या इस वक्त इजराइल है और बेंजामिन नेतान्याहू क्या अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने की खातिर एक नई बिसात अमेरिका को साथ में हमेशा खड़े रखने के लिए बना रहे हैं? क्योंकि अगला सवाल यह भी निकल कर आया कि ईरान की तरफ से जो हमला होता है उसमें सामने इराक है, जॉर्डन है और फिर इजराइल आता है। लेकिन जैसे ही इजराइल ने लेबनान पे हमला किया, लेबनान की सीमा सटी हुई है इजराइल से। अगला सवाल था कि जो खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई हैं, जिनको नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बनाने का जिक्र हो रहा है, उसका ऐलान अभी नहीं हुआ है क्योंकि जो सुपुद्रे खाक खामनई को करना है उसका पूरा कार्यक्रम आज से शुरू होना था, लेकिन उसको टाल दिया गया क्योंकि इजराइल ने धमकी दी या फिर वो संकेत ईरान के भीतर मिले कि इजराइल यहां पर भी हमला कर सकता है। और खुले तौर पर इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने जब यह कहा कि खामनई की जगह जो भी सुप्रीम लीडर होगा, यानी जो भी नया नेता पद संभालेगा, उसे वो खत्म कर देगा। और इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स यहां भी नहीं रुके, उन्होंने कहा कोई भी नाम हो, कोई भी जगह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका विरोध अमेरिका के भीतर इस बात को लेकर हुआ कि अभी तक खामनई के जरिए जिस सत्ता परिवर्तन का जिक्र हो रहा था, इजराइल उससे आगे अपनी परिस्थितियों को टटोल रहा है, तो ऐसे में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा है? तब दूसरी तरफ से अमेरिकी रक्षा मंत्री को यह कहना पड़ा कि कोई भी नेता अगर इजराइल को नष्ट करने की योजना या अमेरिका और स्वतंत्र दुनिया को धमकाने जैसी नीतियों को जारी रखेगा तो वो इजराइल की सीधी कार्रवाई का निशाना बनेगा। लेकिन उसके आगे की कड़ी पहली बार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक परमाणु हथियारों को लेकर जिक्र हो रहा था कि इजराइल कह रहा था उसे नष्ट करना है, लेकिन IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने खुले तौर पर कहा कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार है ही नहीं। इसीलिए जो दृश्य इस वक्त नजर आ रहा है, खास तौर से जो लेबनान का हिस्सा है वहां पर, जो होर्मुज़ रूट है वहां पर, जो इजराइल के भीतर की परिस्थिति है वहां पर, यह भयावह तस्वीर दो बातों को इंगित कर रही है। पहले तस्वीर देख लीजिए। दरअसल ये तस्वीरें जिन दो बातों को इंगित कर रही है वो खाड़ी देशों के भीतर गाजा को लेकर इजराइल को कटघरे में खड़ा करने के 2 बरस पहले के जो सवाल थे वो एक बार फिर खड़े हो रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट के देश जो अमेरिका की रहनुमाई पर थे वो ये बर्दाश्त अब नहीं कर पा रहे हैं कि इजराइल की वजह से पूरा युद्ध अमेरिका लड़ रहा है और अमेरिका के वजह से वह ईरान के निशाने पर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन अमेरिकी बेस को दी हुई है। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान के जो भी अरब पड़ोसी हैं वहां पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन जो दागे गए अब खाड़ी देशों को लगने लगा है, यह तो मसला ही अलग है। इसलिए मसला अलग है क्योंकि बात सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक नहीं रही, नागरिक और जो एनर्जी ढांचा था वह भी इस हमले का शिकार हो गया। पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर जो टूरिज्म था, जो यात्रा लोग करते थे, जो फाइनेंस के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, समृद्ध मानी जाती थी, वहां पर अटैक हुआ और तेल और गैस उद्योग इससे पूरे तरीके से डिस्टर्ब हुआ है और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा है। तो दोषी अमेरिका है या इजराइल है? यह सवाल अब खाड़ी देशों के भीतर भी उफन रहा है और खाड़ी देश यही मैसेज